और ये जो हाईवे है धनबाद से जमशेदपुर को जोड़ता है और बीच में पड़ता है हमारा उपनगर चास। और मैं सुबह सुबह आ गया हूँ काम करने कुछ खास, और आइटम एरा है मेरे पास, लेकिन इसके ऊपर बैठी है, देखिए किस टाइप की गंदगी आप देख पा रहे होंगे जी हाँ। और ये गंदगी जो है ये कहीं लॉन्ग ड्राइव का नहीं है, ये सड़क के किनारे खड़े होने से और खड़े खड़े जो धूल उड़ते हैं सड़कों के, वो आकर मेरे एरा पर जम गई। तो आज अपने गैरेज आए हैं। एक वीडियो में आप सबों को यहाँ ला चुका हूँ, अपनी एरा को धुलाने ही लाया था और आज भी इसे धोएंगे। तो आप देख पा रहे हैं एरा की स्थिति, इसकी हालत कितनी दयनीय हो चुकी है। तो आज इसे फ्रेश करेंगे। तो चलिए लगाते हैं इसे प्लेटफॉर्म पर। और सामने हमारे तिवारी जी साफ सफाई में लग चुके हैं और इन्हें पता भी नहीं है कि अभी इन्हें एरा को धोना है। वही जो आप धोए थे उसके बाद इसको कोई धोया नहीं, और हालत तो देख ही रहे हैं आप क्या हो चुका है। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है तिवारी जी, बस खाली मार दीजिए छींटा, प्रेशर से ही सारे कचड़े जो हैं वो उड़ जाएंगे। तो इसको तो साफ़ कीजिएगा। और आपको कौन साफ़ करेगा? ये दाढ़ी किस खुशी में बढ़ रही है? बाद में मतलब साधु बन जाने के बाद। चलिए साधु बनिए भाई। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आया हूं अपने गैराज में और एरा को लेकर आया हूं धुलवाने के लिए। काफ़ी गंदी हो चुकी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हमने प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है जहां इसे धुलना है और थोड़ी ही देर में धुलाई शुरू हो जाएगी इसकी हमारे तिवारी जी के हाथों। तो तब तक आप सबों को संक्षिप्त में अपने इस गैरेज के बारे में बताता हूं और क्यों बना ये गैरेज और क्या काम है इस गैरेज का। तो दोस्तों, पिछली बार आप सबों को अपने इस गैरेज के बारे में मैं नहीं बता पाया था, तो चलिए आज संक्षिप्त में आप सबों को बताते हैं कि हमारा ये अपना गैरेज है और सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए ही ये काम करता है, संचालित है। और जो भी हमारी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं, टूटी फूटी गाड़ियाँ होती हैं, या जो भी गाड़ियाँ आती जाती हैं वो यहाँ रुकती हैं, ठहराव होता है उनका, कुछ काम होता है तो वो पूरी की जाती है यहाँ पे। और यहाँ के इंचार्ज कई सारे हैं, लेकिन मेन मुखिया जो है तिवारी जी ही हैं, इनके ही जिम्मे ये सारा कुछ यहाँ पड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये जो गैरेज है ये सिर्फ हमारे अपने गाड़ियों के लिए है, अपने बड़ी गाड़ियों के लिए। और कोई भी गाड़ी हमारी एक्सीडेंटल हो या नई हो या जिनका कुछ काम करना हो या जो कहीं से चल कर आई हैं, तो उन्हें यहीं आश्रय दिया जाता है, यहीं काम होता है उनका। और आप देख ही पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है यहाँ के माहौल। कुछ गाड़ियाँ इस तरफ भी लगी हुई हैं जिनका काम हो रहा है, और ये गाड़ी बाहर से बिल्कुल फिट है। कुछ अंदरूनी काम हो रहे हैं इसके। जी हाँ, गुर्दा फेफड़ा किडनी टाइप के काम। एक अतड़ी यहाँ निकाल कर रखी गई है, अतड़ी ही कहेंगे क्योंकि ये भी एक शरीर टाइप की ही है। और हमारा शरीर भी जैसे मशीन की तरह काम करता है, तो मशीन तो भाई मशीन ही है, वो तो मशीन की तरह काम करेगा ही। और भी अंदर देख सकते हैं इनके। और यहाँ रखे गए हैं कुछ पुराने टायर्स, और ये हैं हमारे MRF टायर के शोरूम के टायर्स, जो गारंटी वारंटी में टायर होते हैं वो यहीं ला के रखे जाते हैं। किन्हीं का पास होता है, किन्हीं का नहीं पास होता है। तो जिनका पास नहीं होता है टायर, जब तक वो ले न जाए तब तक उनको यहीं आश्रय मिलता है। ये देख पा रहे हैं वहाँ तक। और ये जो चूने से लिखे गए दाग हैं, यही प्रूफ करते हैं कि ये टायर जो है गारंटी वारंटी में आई हुई है। तो इस प्रकार से रखे गए हैं सारे टायर गारंटी वारंटी वाले। और कुछ कबाड़ यहाँ भी। और ये है स्टाफ क्वार्टर, जी हाँ, कर्मचारी लोगों के रहने सोने की जगह। और यहाँ एक छोटा सा बैठका, जहाँ बैठक लगाते होंगे हमारे ड्राइवर लोग, गप्पे लड़ाते होंगे। और ये स्कूटर, जी हाँ, काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली है, शायद प्रिया है,
देखते हैं कौन सी है। ये तो अपाचे है और ये बजाज सुपर है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी हाँ, ये स्लोगन आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस भाई ने भी लिखवाया है, हमारे ही किसी कर्मचारी ने लिखवाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और इस कमरे में भी रखे गए हैं कुछ टूल्स, गाड़ियों के पार्ट्स, और ये कुछ रिटायर्ड हो चुके गद्देदार सीट ट्रकों के, जी हाँ, यहाँ भी। और ये है ट्रेलर का हॉर्स का चेचिस, जी हाँ, चेचिस तो आप समझ ही रहे होंगे। और अब मैं आप सबों को ले चल रहा हूँ हमारे यहाँ के सारे कर्मचारियों के जो भोजन बनते हैं उस किचन की तरफ। तो खुल गया किचन का दरवाज़ा और देखें यहाँ क्या जुगाड़ है। चलिए, बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। ये गैस का सिलेंडर, यहाँ भी सिलेंडर, एक बड़ा सा चूल्हा और एक छोटा चूल्हा। और रात में बनाई गई थी ये सब्जी, साग के कुछ टुकड़े लगे हुए हैं। और यहाँ क्या है ये, वाह, काफ़ी शानदार। पता नहीं इसका क्या नाम मैं दूँ, लेकिन साग मिश्रित ये परोठे टाइप की है, लेकिन परोठे का आकार कुछ छोटा है। चलिए, सुबह कोई ना कोई भाई नाश्ता कर ही लेंगे इसका। और ये चूल्हा और यहाँ कुछ हरी सब्जियाँ और यहाँ दाल भी, और ये अनाज होंगे, आटा और चावल। अच्छा इंतज़ाम है, कुल मिलाकर यही कहेंगे कि इंतज़ाम अच्छा है और किसी चीज़ की यहाँ इन्हें तकलीफ नहीं है कर्मचारियों को। अब चलते हैं बाहर की तरफ, और इस तरफ है लैट्रिन और बाथरूम, टॉयलेट, जी हाँ, नहाने धोने और टॉयलेट जाने का इंतज़ाम इस तरफ। और इसके पीछे क्या है वो देखते हैं। और इसके पीछे है प्रकृति, जी हाँ, नेचर, आप देख पा रहे होंगे, हरा भरा। और कुछ खेत भी, पर धान कटे हुए खेत, अब धान नहीं है इन खेतों में। और एक पगडंडी गांव की तरफ जाती हुई। बिजली रानी गई हुई हैं, उनके आने का इंतज़ार है। और जैसे ही वो आएंगी मेरी I-10 की धुलाई शुरू हो जाएगी। हालांकि तिवारी जी तो कह रहे थे कि जनरेटर स्टार्ट करके धो लेते हैं, लेकिन मुझे फिजूल खर्ची पसंद नहीं, तो मैंने मना किया, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अगर लाइन नहीं आया टाइम से तब जनरेटर स्टार्ट करते हैं। आया लाइट तिवारी जी? मारिए मारिए, क्या कीजिएगा। तो तिवारी जी जा रहे हैं जनरेटर स्टार्ट करने, क्योंकि बिजली रानी अभी तक आई नहीं है और मुझे अपने दुकान भी जाना है, काम पे भी जाना है। तो जनरेटर यहाँ रखा हुआ है, साइलेंट जनरेटर है और ये स्टार्ट हो चुका है। और सामने जो ये आप मशीनें देख रहे हैं, ये कंप्रेसर मशीनें हैं हवा बनाने की। गाड़ियों की जो टायरों में हवा भरी जाती है, ये उनके लिए अपनी उन मशीनें हैं। अपनी गाड़ियों को कहीं टायर बनाने के लिए, पंचर बनाने के लिए जाना ना पड़े, उसके लिए। और ये जो ड्रम्स दिख रहे हैं आपको, ये मोबिल्स के ड्रम्स हैं, लेकिन जले हुए मोबिल के ड्रम्स हैं, नए मोबिल इसमें नहीं हैं। और मित्रों, मेरे पीठ के ठीक पीछे आप सबों को दिख रही होगी ये एम्बुलेंस। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसे परचेज किया है। कुछ किफ़ायती दामों में मिल रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसे लिया। हालांकि यूज इसका हमारे पास नहीं है, पर किफ़ायती दामों में मिल रही थी तो ले लिए। और काफ़ी सारी सुविधाओं से लैस है ये एम्बुलेंस। हालांकि इसके दरवाजे बंद हैं और चाबी ऑफिस में रखा हुआ है, और ऑफिस अभी बंद है। और सामने देख रहे हैं ड्राइवर, और उसके लिए माइक से बात करने के लिए कुछ लगा हुआ है यंत्र, और अंदर भी बहुत सारा कुछ होगा, परंतु मैं अभी तक अंदर जा नहीं पाया हूँ। तो चलिए, अच्छी बात है। ये स्पेयर व्हील, यहाँ से स्टेपनी निकालते होंगे। और ये पीछे से मेगा दरवाज़ा, जी हाँ, एक बड़ा सा दरवाज़ा।
तो लगता है तिवारी जी ने फाइनल टच दे दिया है और मेरी एरा हो गई है तैयार मेरे साथ फेरा लेने के लिए। तो लंबी दूरी की तो फेरा होती नहीं है, इससे बस 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। हो गया है तिवारी जी, चले निकालें, चलिए। और दोस्तों इस गन से निकलने वाले पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि कपड़े से सहलाने की और कपड़े से रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती गाड़ियों को। इस प्रेशर से ही जितनी गंदगियां हैं, धूल मैल हैं, वो सारे के सारे निकल जाया करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। या इसके धुलने के बाद आप सबों को दिखाऊंगा। दोस्तों तिवारी जी हमारे i10 एरा को धोकर बिल्कुल चकचका दिए हैं, तो अब दुकान की तरफ चलने की बारी है। लेकिन चलने से पहले एक बात आप सबों से करनी थी दोस्तों। क्या है कि किसी भी वीडियो में किसी बात का कोई मतलब ना निकले तो यूं ही ये वो दिखा देना अच्छा नहीं लगता। तो बताना आज के वीडियो में ये था दोस्तों। देखिए भागिएगा मत, आप लोग भागते बहुत जल्दी हैं। हालांकि ये टॉपिक्स नहीं है, छोटा सा मसाला समझ के आप इसे ग्रहण करें तो शायद स्वादिष्ट लगे आपको। तो कहना ये था दोस्तों कि कभी भी लाइफ में कोई भी काम आप सबों को ऐसा लगे कि ये असंभव है, मुश्किल है, ये नहीं हो सकता मुझसे, तो इस तरह से ट्राई करें कि धागे से पहाड़ उठाने टाइप का आप सोचें। आपके मन में ये भाव आए कि भाई मैं धागे से पहाड़ उठा रहा हूँ। अगर पहाड़ उठ गया उस धागे से तो ये आपकी किस्मत, आपका गुड लक। और अगर नहीं उठा तो सिर्फ नुकसान में आपका धागा ही जाएगा। तो कुछ लोग असंभव को इसलिए छोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा। प्रयास जरूरी है दोस्तों, शायद हो जाए। बताया तो कि पहाड़ अगर धागे से उठ गया तो वो आपकी किस्मत है, और जब नहीं उठा तो नुकसान में सिर्फ आपका धागा मात्र जाएगा। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि फटे जाल से मछली को पकड़ना। फटे जाल से मछली पकड़ने का सबसे बड़ा जो फायदा है दोस्तों ये है, लगता है कि मेरे पास फटा जाल है और इसमें मछलियां नहीं आएंगी, नहीं फंसेंगी। लेकिन आपके पास फटा जाल ही है, ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो डाल के देखने में क्या हर्ज है। अगर उस जाल में कुछ मछलियां आ गई तो ये आपकी किस्मत, खुशकिस्मती कहेंगे, गुड लक कहेंगे। और अगर नहीं आती हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि जाल ही फटा हुआ था, मछलियां तो आनी नहीं थी। लेकिन यदि आ जाती हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर मगर के चक्कर में ना रहें, जो आपके मन में आए वो असंभव ही हो तो उसे एक बार टच जरूर करें, शायद बात बन जाए। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट शेयर के झमेले में पहले भी आप सबों को कभी नहीं डाला है और आज भी डालना नहीं चाहूँगा। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।